अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मीलाद की महफ़िल है, तो हमने सोचा कि आप भी इसी सआदत नसीब फरमाएं हमारे साथ, और इस महफ़िल में आप भी शरीक हों। तो आइए इस बाबरकत महफ़िल में चलते हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والعرض وضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, कायम कर दी। इसका तकाजा ये है कि तुम निजाम में खलल ना डालो, इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तराजू में डंडी ना मारो। जमीन को इसने सब मखलूकात के लिए बनाया, इसमें हर तरह के बकसरत लजीज फल हैं। खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में लिपटे हुए हैं। तरह तरह के गल्ले हैं जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी। बस ए जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन नियामतों को झुटलाओगे। इंसान को इसने ठेकरी जैसे सूखे सड़े घाड़े से बनाया और जिनको आग की लपट से पैदा किया। बस ए जिनो इंस, तुम अपने रब की किन किन अजायब कुदरत को झुटलाओगे। सल्लल्लाहु अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की तासीर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे पास अपने परवरदिगार की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है, एक पैगाम नसीहत की सूरत में आ चुकी है, जो दिलों की बीमारियों का इलाज और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत। कुरान मजीद की तिलावत बाइस बरकत और मौजूबे अजर सवाब है। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान करीम का एक हर्फ पढ़े, उसके लिए उस हर्फ के एवज 10 नेकियां हैं और एक का अजर 10 के बराबर मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल किया तो उसके वालिदैन को रोज़े क़यामत ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से बेहतर होगी। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद पर अमल दुनिया और दीन की कामयाबी का जरिया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, बेशक अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बहुत सी कौमों को इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाते हैं और बहुत सौ को उसकी रूगर्दानी करने पर ज़लील व ख्वार करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान रवादानी के सिवा तरबियत और तज़किया के लिहाज से इस किताब में बला का किरदार अदा करता है, जिसकी बदौलत इंसानी अखलाकी फ़ज़ाइल अपने अंदर पैदा करता है। फिर इसकी बरकत दिल में असर कर जाती है
इसकी तिलावत से जहाँ कल्ब में खुशो खौफ पैदा होता है, वहाँ अज़्म यकीन की दौलत भी नसीब होती है। कुरान मजीद चूँकि कलाम इलाही है, कुरान मजीद चूँकि कलाम इलाही है, इसलिए इसमें पढ़ने वालों के लिए इस अज़्म यकीन की दौलत भी नसीब होती है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाए और हमें रोज़ाना तर्जुमे के साथ कुरान मजीद पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
नूर फैला आज की रात है। चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा आज की रात है। अर्श पे धूम है, फर्श पे धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर आएगी शब किसको मालूम है। फिर आएगी शब किसको मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो। लूट लो ए मरीजों, शिफा लूट लो। आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो। आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो। बाबे रहमत खुला आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो। मांग लो ए मरीजों, शिफा मांग लो। मेरे आका
आया। जिब्रील अमीन मेरे पास आए और मुझसे कहा, मेरा क्या अल्लाह ही जानता है। इन्होंने कहा, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब मेरा जिक्र किया जाएगा तो मेरे साथ आपका भी जिक्र किया जाएगा। चनाचा आज ज़मा व मकान का वो कौन सा गोशा, वो कौन सा लम्हा है जो जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली है। इस आलम शश जमात के गोशे गोशे में गर्द ज़मीन के साथ साथ हर अज़ान में हम वक्त आपका नाम नामी बुलंद हो रहा है। बुलंद वाला किनारों से सरवर कायनात का इसमें गिरामी खालिक कायनात के नाम नामी के साथ पुकारा जा रहा है। दस्तों जबल, सहरा और दरिया, बहरों बर, शहरों के हाथ, आबादियों और वैरानियों, समंदरों और पहाड़ों, वादियों और घाटियों में हम वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार है। दुनिया का गोशा और गलाए अर्ज का चप्पा चप्पा सैयद अरब अजम खालिय आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक की पुकार से गूंज रहा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, बुलंदी जिक्र की वो तफसीर है जो औलाद लैलो नहार पर 1450 साल से सबक चली आ रही है। चश्मे रोजगार इससे सदियों से बढ़ चली आ रही है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और हयात मुक़द्दसा का ये तारीखी और अब्दी एजाज़ है कि अपने और बेगाने मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना हुआ और आपकी अज़मत और रफ़अत के मुतालिक नजर आते हैं। मुसलमान को तो इस वक्त छोड़ दीजिए, इनका तो दीन और ईमान ही रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत में मुज़ब्बत है। गैरों और गैर मुस्लिमों के कैफ में आए वो भी आपकी शख्सी अज़मत और अक़ल के कायल नजर आते हैं। मारूफ ये शायर मनोहर लाल क्या कहूँ कहते हैं, क्या दिल से बयां हो तेरे अखलाक की तौसीफ, क्या दिल से बयां हो तेरे अखलाक की तौसीफ, आलम हुआ मदा तेरे लुत्फ़ करम का। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत और रफ़अत और तारीफ का ये वो मिसाली और तारीखी साज पहलू है जिसकी रोशनी में उजाला बढ़ता ही जा रहा है। आपके ज़िक्र मुबारक से दुनिया रोशन और आपके दीन और तालीमात की नूर से इंसानियत नमन होती जा रही है।
Tushari Sali wa Isri Kamil Bahru Kamil Lisani Yaqam Qawli Rabbi Zidni Iman Rabbi Zidni Iman Rabbi Zidni Iman। मेरी प्यारी बहनों और मेरी बेटियों, आज इस मौजू पर मैं लब कुशाई की कोशिश कर रही हूँ, वो है अल्लाह के नबी की अताअत और उसके हबूब रसूल और उसके तकाज़े। सबसे पहले जो हम बात करेंगे अताअत की, क्योंकि अताअत अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने सूरह निसा की एक आयत में कहा है जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, दरअसल उसने अल्लाह की अताअत की। तो अताअत जो है वो सबसे पहली चीज़ जो है वो अताअत है। अब अताअत क्या है? अताअत का मतलब है खुशी से कोई ऐसा किसी के पीछे चलना, किसी की पैरवी करना। तो ये कोई जैसे कुरान में आया है तौहन और करहन, कि खुशी से या ज़बरदस्ती अल्लाह ताला ने कहा, तो ये तौहन है, करहन नहीं है। खुशी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना। हम पैरवी कब करेंगे? सवाल ये है कि पैरवी करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? हर वो बात ज़रूरी है जिसका कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और हर उस चीज़ से रुकना जिससे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के ज़रिए से हमारी रहनुमाई की है। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते नहीं भेजे डायरेक्टली, क्योंकि इंसान में से ही उसने पैगंबर उठाए और उनको हमारी हिदायत के लिए भेजा। अब जब पैगंबरों की अताअत का मौका आता है तो अल्लाह ताला ने कुरान में जा बजा हम पढ़ते हैं सारे पैगंबरों के बारे में कि अल्लाह ताला ने कहा कि उनकी अताअत करो, और पैगंबरों ने क्या कहा कि अल्लाह से मोहब्बत करो और उसकी अताअत करो, क्योंकि जो नबी है वो हमेशा अल्लाह का वही पैगाम लेकर आता है जो अल्लाह ने दिया है, उसमें कोई कमोबेशी वो नहीं करता। अब ये तो एक बात हो गई कि जनाब हमने अताअत करनी है, लेकिन अताअत करने के लिए क्या ज़रूरी है? हम जो है कैसे अताअत करेंगे? बात यह है कि जब तक हमारे दिल में अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी, हम अताअत नहीं कर सकते। मोहब्बत जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये इश्क का लफ्ज़ मैं ज़ाती तौर से भी समझती हूँ, और अल्लाह का नाम भी कहते हैं इश्क का लफ्ज़ ठीक नहीं है, हुब्बे अल्लाह हुब्बे रसूल, कुरान में यही बताया है। जब हम हुब्बे अल्लाह की बात करते हैं तो हुब्बे रसूल के बगैर हुब्बे अल्लाह जो है कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही कहा है। अब यह है कि मोहब्बत क्या है? मोहब्बत दिल से करीब होने का नाम है। हम दिल से करीब जिसके होते हैं हम उससे मोहब्बत करते हैं या वो हमारे दिल के करीब होता है। जब तक हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल से करीब नहीं करेंगे, सिर्फ ज़बानी नहीं प्रैक्टिकली भी, तो जब तक हम उनकी बातों पर अमल नहीं कर सकेंगे। ज़िंदगी के हर पहलू से मुतालिक अल्लाह ताला ने बता दिया हमें कुरान में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए से वो सारी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, अपनी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन से हमें बताया कि देखो ये सब जो कुरान में आया है ये सब प्रैक्टिकली मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो कहेंगे जी कुरान में तो आया है, बड़ा मुश्किल काम है, हम नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और उनके सहाबा ने फिर उनका इत्तबा किया। इत्तबा क्या चीज़ होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया, फ़र्ज़ नहीं, फ़र्ज़ तो हमें बता दिया नमाज पढ़ते ये वो सब तो किया, उसके अलावा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी काम किए, चाहे वो फ़र्ज़ नहीं भी थे, वो करना जो है वो इत्तबा रसूल कहलाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नमाज तो फ़र्ज़ है, फ़राइज़ की अदायगी तो हमें करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी के जितने भी मामला हैं उनमें सब में हमने अल्लाह के नबी की पैरवी करनी है, उनके पीछे चलना है हमारा। लेकिन क्या हम ये सोचें, हम ये देखें, क्या हमारा ये हाल है? क्या हम ऐसा करते हैं? ज़बानी तो हम वाकई हम सब मोहब्बत के दावे करते हैं और किसी ना किसी हद तक करते भी हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और किसी ना किसी लेवल पर हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत का हक अदा करने की कोशिशें ज़रा हम थोड़ी कमी करते हैं, तो उस कोशिश को बढ़ाना है। क्योंकि अब हम देखें कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी के मामला को दिन भर देखना होगा। अब जैसे अगर आप कहती हैं आप अपनी अम्मी से बड़ी मोहब्बत करती हैं, अम्मी ने कहा अच्छा बेटा जरा ये पानी तो पिला दो, अम्मी मैं ये नहीं कर सकती, अम्मी कहेंगी है ऐसी मोहब्बत का मैं क्या करूँ? तो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत अमली तकाज़ों का नाम है। इसी तरीके से आप अपनी टीचर से, फलानी टीचर से तो मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, फलानी टीचर तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या आप उस टीचर की बात मानती हैं? जब आप उसकी बात मानती हैं, जो पढ़ाई के लिए वो कहती है, क्या और भी आपके मामला को आपको सिखाती हैं, क्या वो आप उससे सीखती हैं? तभी मोहब्बत का अमली मुजाहरा होगा।
इसी तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अमीर मुजाहरा कब होगा? जब हम उनकी पैरवी करेंगे, यानी उनका इत्तबा करेंगे। जो कुछ उन्होंने किया है सारे जिंदगी के जिस मामले में, उसमें हमने वो करना है। हम अब थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें बस मैं आपको बताऊंगी कि हम देखने क्या, हम कहाँ खड़े हैं। हम अपने मामला देख लें, हम अपनी तकरीबात देख लें। जब हमारे घर कोई तकरीब होती है तो हम क्या होते हैं, हम कहते हैं यार एक ही दफ़ा तो तकरीब है, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है तो कोई बात नहीं, बात तो फौरी कर लेंगे। ऐसा नहीं है, हमें हर हाल में अल्लाह का इत्तबा करना है, हर हाल में रसूल की मोहब्बत का हक अदा करने की कोशिश करनी है। हम दावे से, ज़बानी दावे करने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी, और ये महफिल मुनक़िद करने का मकसद ये है कि हम ये चीज़ सीखें कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का हक कैसे अदा किया जाएगा। तो हमें अपने सारे मामलात में देखना है कि अल्लाह ताला इस वक्त क्या फरमा रहा है और नबी ने उस वक्त क्या अमल करके दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत कोई आपसे बहुत मतलब जो है मुख्तलिफ और मुश्किल हदीस और कुरान की आयत का हवाला नहीं देगी। मैं बिल्कुल आपको सिंपल एक बात बताई, कुरान में कई जगह अल्लाह ने कहा है मेरी अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो और उलुल अम्र की अताअत करो। क्योंकि जो उलुल अम्र होंगे, जो लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह की अताअत करेंगे, उनके पीछे पीछे चला जाएगा। तो बात यह है कि जब अल्लाह की अताअत की जाएगी तो उसके लिए क्या होगा, नबी की सीरा को पढ़ना होगा। जब हम सीरा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते पर चले और क्या क्या मुश्किलात आई। अच्छा, इस सारी पैरवी करने में जब अल्लाह के नबी के पीछे चलने में मुश्किलात जरूर आएंगी, ऐसा नहीं होगा कि आगे तक पहुंचाएंगे हमारा अल्लाह। मेरे दिल में यादें, मेरे होठों पर ज़िक्र मदीना, ताजदारे करम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में यादें दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या, इसमें रहते हैं शाने दुआरम, इसमें रहते हैं शाने दुआरम। जब से मेहमान हैं दिल में, जब से मेहमान हैं दिल मेरा बन गया है मदीना। मेरे दिल में यादें हर खता पे पर्दा पोशी है
अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारा, है दोनों जहां यारा, जागीर मोहम्मद की तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। खुदा की मेहनत ने डाल रखे, खुदा की मेहनत ने डाल रखे, मैं तुझ पे 70,000 पर्दे, है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहाँ में लाखों है दूर बंदे, जहाँ है खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। मेरे मोहम्मद का नाम मीठा मीठा है, मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। जिसने आंखें
बनाओ वीडियो। अंधकार का आलम क्या होगा जब हुस्न तार का जलवा नुमा। अंधकार का आलम क्या होगा हर कोई फिदा है जिद देखे हर कोई फिदा है जिद देखे दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने अपने बड़े पसंदीदा रसूल और अपने प्यारे पैगंबर को हमारे लिए हमारे के लिए कामयाब फरमाया। जिनकी हिदायत के पर उन्होंने हमको सीधी राह समझाई, जिनकी रिसालत की जज्बों ने हमारे दिल के खामोशों के मुआफ़िक़ की शमला झलकाई, जिनकी रोशनी में हमने अपने आप को पानी और उसको बाकी जाना, जिसके उजाले में हमने अपने आप को बदला और उसको महबूब पहचाना, जिनकी दुआओं के सिलों में एक नेमत रोज़ हमारे रात आई, जिनकी खुशखबरी के नतीजे में एक दौलत बेसवार हमने पाए। वो नेमत को सामर कि जिसके सिक्के में नूर ईमान से निहार और दौलत बेसवार कि जिसकी बदौलत पकड़ दी इस्लाम से मालामाल हो गए। वो कौन बाइस के कौन का काम बेयारों का मददगार, बेमददगारों का मददगार, बेवसीलों का वसीला, बेभरोसों का भरोसा, बेबसों का बस, बेकसों का बस, टूटे दिलों का सहारा अल्लाह ताला का प्यारा, जिसने हम गुनाहगारों को निभाया, जिसको अल्लाह ताला जशाना ने चाहा, तमाम प्यार त्यागे लाने में ना सोने वाला, हम गुनाहगारों की खताओं पर ज़ार रोने वाला, दोनों जहां का मुख्तार मदीने का ताजदार, जिसकी हैबत से शाही मिले के उम्मीदें गिरे, जिसके इशारों पर चांद सूरज खुले, जिनको फरिश्ते झूला झुलाए, जिनकी दर पर जिंदगी लाए, कुल कायनात में उन्हीं का डंका बजा है और बजेगा, शफाअत का ताज उन्हीं के सर पर सजा है और सजेगा, बुराई से भलाई और भलाई से बुराई की वही जानने वाले, वही राजदारी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजो। अब इससे ज़्यादा और कौन सी फजीलत होगी कि एक तो खुदा का फ़ैल है और हमारे लिए हुक्म नाज़िल है, एक तो तकलीफ खुदा, दूसरे तामीर हुक्म खुदा। इसने इसके लिए ऐसा हुक्म आया है, इससे इस कदर तौहीद आज़म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता मिलता है। न किसी नबी के लिए ऐसा हुक्म आया, न किसी फरिश्ते ने यह एहसास पाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मुझ पर दुरूद भेजे सुबह और शाम तो मेरी शफाअत को क़यामत से भूल लेगी। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है उस पर 70,000 फरिश्ते सलाम भेजते हैं, वो जन्नती हो जाता है। दुरूद पर सलाम पढ़े इससे नाम खुदा का है, खुदा के बाद जो है बड़ा सुनने वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु
जमहूरियत के दौर में अखलाक व किरदार की नई मिसाल कायम की। आपकी सीरत तैयबा, आपकी शराफत, आपकी अज़मत और आपका इखलाक हर दौर में रहनुमाई का जरिया है। आपने अपने अमल और किरदार से हमें सब्र, अदल और हमदर्दी का दर्ज दिया। आपकी तालीमात में ये सिखाया गया कि हर इंसान के साथ हुस्न सलूक, मोहब्बत और एहतराम करना चाहिए, चाहे वो हमारा हम दीन हो या कोई दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। ये दिन हमें अपने ज़ाती और माशरती रवैयों पर गौर करने और अपने किरदार को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना के मुताबिक डालने की तरगीब देता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालें, अपने आमाल को दुरुस्त करें और अपने दिलों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज करें। आज के दिन हम अपनी ज़िंदगियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद करके उस पर अमल करने का अहद करना चाहिए। सब ज़मानों से अफजल ज़माना तेरा, तू मुकम्मल ज़माना तेरा। देखता क्या कोई तेरी परछाइयाँ, लेके चलते थे बादल ज़माना तेरा। लम्हे लम्हे की मुट्ठी में जुगनू तेरे, हर ज़माने की मशअल ज़माना तेरा। तेज घोड़े पे बैठे हुए वक्त से कितना आगे है पैदल ज़माना तेरा।
Bismillahirrahmanirrahim.
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, तेरी रहमतों का वास्ता, तुझे तेरी कुदरत और ताकत का वास्ता। पाक परवरदिगार, तू कादिर है, मालिक है, खालिक है, तेरी सल्तनत और हुकूमत अजीम है। या नूरो या कद्दूस या अव्वलुल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन, हमें माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। तू रहमानो रहीम है, हम गिड़गिड़ाकर आजिज़ी से तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। तू हमें मायूस ना कर, हमारे वो तमाम गुनाह बख्श दे जो दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। या हय्यु या क़य्यूम, तेरे सिवा हमारा कौन है कि जिसके सामने हम अपनी चोटियाँ फैलाएं। तू हमारे हर हाल से वाकिफ है, तू तो दिलों के हाल जानने वाला है। आज इस महफिल में जो भी तेरे हुजूर अपने सवाल लेकर आया है, तू किसी को भी मायूस ना कर, तू सब कर। आज अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में नजर करम फरमा दे। ऐ पाने वाले, तेरे करम का समंदर ठाठे मार रहा है और हम तेरे कमजोर, बेकद, हकीर, मिस्कीन और आजिज़ बंदे हैं। ऐ मेरे माबूद, मेरे मौला, मेरे मालिक, हर बला, हर मुसीबत और हर आज़माइश से हमें महफूज रख। जो कोई यहाँ पर अपने लिए या अपनी अजीजों के लिए, अपने घर वालों के लिए सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ लेकर आया है, मुझे अपनी रहीमी का वास्ता है, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। तेरा मुकद्दस नाम ही बीमारी की शिफा और हर तकलीफ की दुआ है, दवा है। पाक परवरदिगार, हम बेहद गुनाहगार हैं और हमारे ना जाने कौन कौन से गुनाह हैं, कौन कौन सी खताएं हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट कर देती हैं। या सरीउल रज़ा, या सरीउल रज़ा, या सरीउल रज़ा, राजी हो जाने वाले, बहुत जल्द राजी हो जाने वाले, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे। तू रहमान, तू रहीम है, तू हमें 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तू तो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है, तू हमारे हर दुख और दर्द से वाकिफ है, तू हमारे दिलों के हाल जानता है। वो राज, वो बात जो हम किसी से नहीं कह सकते, मगर वो बातें, वो राज हम तेरे सामने बयान कर सकते हैं, क्योंकि तू हमारे दिल की गहराइयों में तमाम छुपे राजों को जानता है। तो खुद कहता है कि मुझे पुकारो। वो कौन सा मुस्तरिब दिल है, वो कौन सा बेचैन दिल है जो मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार को सुनूं, मैं उसकी दुआओं को मुस्तजाब करूं, मैं उसकी दुआओं को कबूल करूं। हमारे पास अपने दिफा के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इसके लिए हमारे हाथ खाली हैं, हमारे पास दुआ के सिवा और आंसुओं की नजरानी के सिवा और कुछ नहीं। और तू तमाम कायनात का मालिक है। परवरदिगार, तू जो चाहता है पता है। रब्बे कायनात, तमाम हालतीन की जायज शरीर हालात को पूरा करना। पाक परवरदिगार, हम दुआ मांगते हैं कि सब हाज़रीन महफिल, तमाम लोगों के घरों में आफियत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने लिए आफियत मांगा करो, इस आफियत में सब कुछ है, इसमें घर, कारोबार, सेहत सब कुछ आ जाता है। ऐ परवरदिगार, हमारे रब्बे अज़ीज़ पाकिस्तान को सलामत रख, सलामती और इस्तेकाम अता फरमा। पूरी दुनिया में तो सलामती हो, खास तौर पर फलस्तीन में, खास तौर पर पाकिस्तान में, और हर तरह का सुकून हो। पाक परवरदिगार, इंशाअल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अपने वतन के लिए खुले शरीर के साथ काम करें।
और दीगर हमले पर खास रहमत फरमा। तालिबात में इल्म का शौक पैदा फरमा, उनको दुनिया की और भी इम्तिहान का महफिल अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, इस महफिल को सजाने वाले मुल्तज़मीन पर और कॉलेज के दीगर हमले पर खुसूसी फज़ल करम फरमा। इस महफिल में जो इससे जो गलतियां बताइयां हुई हैं उनको माफ करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम या रब्बुल आलमीन। रहमत व रहमत इल्ला बिल आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला तमाम मेहमान ग्रामी, मोहतरम असातिज़ा इकराम और तमाम प्यारे तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज इस समय कॉलेज में जो ये महफिल निकाल की गई, उनमें उन तमाम टीचर्स असातिज़ा इकराम ने जो तैयारी की, भरपूर मेहनत की, हम तमाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। खासतौर पर मिस नाज़िया नाज पाकरा नाज ने बहुत बेहतरीन तैयारी की, जिसमें बच्चों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में क्लास में शिरकत करवाई। इन सब का मैं बहुत ज़्यादा खासतौर पर तमाम मेहमानों गिरामी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमारे महफिल को आकर सजाया। एडिशनल डायरेक्टर इंचार्ज मोहतरमा बिस्मा शाह साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने अपने खास वक्त में से यहाँ टाइम निकाल के अपने बहुत ज़्यादा शरफ अदा किया हमारी महफिल में आकर। मोहतरमा राबिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि उन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल हैं, जो कॉलेज प्रिंसिपल हैं, और तमाम मेहमान गिरामी जो यहाँ पे आए, तमाम का मैं पहले से शुक्रिया अदा करती हूँ। और उन तमाम असातिज़ा इकराम के साथ साथ हमारा अमला जो पिछले 2 दिन से गुजर रहे थे, उन सब का भी मैं शुक्रिया करती हूँ। अल्लाह ताला हमारी मेहनत कबूल फरमाए और इनकी बरकत से सभी लोगों में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सल्लल्लाहु अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलातु